हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन स्वान अनलीश्ड। एंड गर्दन पे ना मेरी थोड़ी सी लचक पड़ गई है, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। कायरोप्रैक्टर के पास चलो। कायरोप्रैक्टर? अरे हाँ वही। वो जो हड्डियों को बजाते हैं वो? आई नहीं, मतलब डर लगता है, मैं नहीं जा रही किसी कायरोप्रैक्टर वैक्टर के पास। ये देखो वीडियो सब सही कर देगा कायरोप्रैक्टर। तो एडिटर की कुटाई करने के बाद ना सब कुछ ठीक हो गया है, बेटर फील कर रही हूं मैं थोड़ा। और अब हम मिलके देखते हैं कि जो कायरोप्रैक्टर्स हैं ये क्लाउड के लिए क्या क्या कर रहे हैं। देखो ज्यादा दर्द ठीक है, चल जाएगा। सर दर्द की तो बाद में सोचेंगे, आप पहले ये बता दीजिए कि आप जो ये कर रहे हैं इससे मेरे दोस्त का या मेरे एडिटर का कीड़ा निकल जाएगा। और अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत हो ना तो मेरा एक्स है, उसे बहुत शौक है हर जगह उंगली करने का। अपॉइंटमेंट ले लो आपके लिए। भाग यहाँ से। ये कमर, गर्दन, पीठ, टांग, ये सारा कुछ चटकाने वाले कायरोप्रैक्टर्स तो मैंने पहले भी देखे थे, पर ये गुप्त रोग ठीक करने वाले कायरोप्रैक्टर्स मैं पहली बार देख रही हूँ। और गुप्त रोग का मतलब ही ये होता है कि उसे गुप्त रखा जाए, ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे डाल दिया जाए वो रील्स और दुनिया देखे उसे। आपसे ज्यादा समझदार तो वो बाबा टिल्लू है। मैं बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर, जो अपने लोगों का इलाज अपनी ओमनी वैन में करता है और वीडियोस भी नहीं डालता कहीं। इंस्टाग्राम वाले कायरोप्रैक्टर से इलाज करवाओ और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तक तुम्हारे पूरे मोहल्ले को पता चल जाए कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हारा सब्जी वाला वो तुम्हें फ्री में करेले, दूधी, कद्दू ये सब देके जा रहा है, अच्छा लगेगा? और कायरोप्रैक्टर जी, अगर आपको ये वीडियो इंटरनेट पे डालनी ही थी तो कम से कम एक कैप्शन तो लिख देते कि दर्द कहाँ था पेशेंट को। अब देखो पूरा मोहल्ला, सारे के सारे लोग गेस करते रहेंगे कि हुआ क्या है देवी जी को। नेक्स्ट लेवल डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ये लोग। काजल, कोमल और सेजल से भी ज्यादा आगे है थर्स्ट ट्रैप वीडियोस बनाने में। अब हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो डॉक्टर्स हैं, अपने डॉक्टर से कैसा शर्माना। तो बात यहाँ पे डॉक्टर से शर्माने की नहीं है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको लगता है कि आपका जो कंसल्टेशन हो रहा है आपके डॉक्टर के साथ वो आपका प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है, पर नहीं, यहाँ तो डॉक्टर साहब पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कोई मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है, ये है डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिक, यानी कि डीसी। डीसी, डी फॉर डॉग, सी फॉर कैट, कुछ और मत समझ लेना। पीछे आएंगे, पीछे लूज रखेंगे। और इन दीदी जी को ही देख लो, ये मुझे लग रहा है ना अपनी हड्डियां चटकवाने के बाद सीधे जाएंगी लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक करने। भाई ऐसे कपड़े पहन के कौन आता है डॉक्टर के पास? अब तुम खुद ही सोच लो कि क्या ये सही में कोई पेशेंट है या ये है कोई 2000 रुपए वाली मॉडल जो डॉक्टर जी को मदद कर रही है थर्स्ट ट्रैप रील्स बनाने में। सीने की तरफ देखेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये थे दूसरे डीसी सर। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुमने सही में इस रील में डॉक्टर को देखा है तो बताओ डॉक्टर ने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी थी? ना ना, पीछे नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। इसी समय वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि तुमने सही में देखा है कि डॉक्टर ने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी थी। देवी जी का गाउन किस कलर का था ये तो तुम्हें पक्का पता होगा। पकड़े गए ना? समझ जाओ, बिल्कुल इसीलिए ये रील्स बनाई गई है, क्योंकि डॉक्टर साहब को पता है कि यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है उनकी हड्डियां चटकाने के टैलेंट को देखने का। उनको तो देखनी है ये मॉडल्स। इन डॉक्टर साहब के पास ना आज तक एक भी लड़का नहीं गया है हड्डियां चटकवाने, गया है तो सिर्फ और सिर्फ उनके इंस्टाग्राम पेज पे उनकी रील्स देखने। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब को यही तो चाहिए कि रीच बढ़े, व्यूज आए और लोग देखें, नाम हो डॉक्टर साहब का। आफ्टर ऑल सोशल मीडिया भी तो धंधा है। भाई ये गायनोकोलॉजिस्ट कायरोप्रैक्टर है क्या? मतलब क्यों लड़के गायब हैं? सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां जा रही हैं इनके पास। और ये हर हड्डी एक ही तरह की आवाज कैसे निकाल रही है यार? मतलब कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। या फिर ये उनका कैमरामैन है जो एक ही चीज को चटकाए जा रहा है। लूज रखेंगे, लूज।
अरे अरे डॉक्टर साहब, ज्यादा लूज मत कर देना उसकी गर्दन। पता चला बेचारी कोमल सी नाजुक सी लड़की हाथ में मुंडी लिए जा रही है क्लिनिक से, और इस फूल कुमारी में इतनी हड्डियां हैं भी ना जितनी डॉक्टर साहब ने चटका दी हैं एक ही राउंड में। और अब इन मोहतरमा को भी देख लो, टैंक टॉप पहन के कौन जाता है यार डॉक्टर के पास? ये चल क्या रहा है मालवीय नगर दिल्ली में? एक तो डॉक्टर अजीब और पेशेंट उससे भी ज्यादा अजीब। अब मैं जा रहा हूँ, कल से नहीं आऊँगा। क्यों, कहाँ जा रहा है? बुरा मान गया क्या? डॉक्टर साहब के यहाँ इंटर्नशिप लगी है, अब मैं भी हड्डी चटकाऊंगा। अबे डॉक्टर साहब ना खुद चटकाएंगे लड़कियों की हड्डियां इंस्टाग्राम रील्स के लिए, और तेरे से चटकवाएंगे 100-100 किलो के पहलवानों की हड्डियां, और तू खुद ठहरा पाव किलो का। अगर एक आध भी पहलवान की हड्डियां चटकवाने में ना तू चटक गया तो तू सोच ले जिंदगी भर ना कुरकुरे के टेढ़े मेढ़े बन के घूमेगा। टेढ़े मेढ़े भी अच्छे लगते। चुपचाप बैठ जा वहीं। ये जो वीडियो बन रही है ये कौन एडिट करेगा है? और तू रुक जा, तेरे तो लैपटॉप से ना मैं पहले इंटरनेट हटवाती हूँ। ये सारी उजूल फुजूल चीजें देख देख के ना दिमाग तेरा चला गया घास चरने। इसकी ना अभी ठुकाई हुई नहीं अच्छे से, करूंगी अभी, तू रुक जा। वीडियो बनाने दे मेरे को, फिर तू देख। ये है बाकी सारे कायरोप्रैक्टर्स के गुरुजी, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस बट ये थर्स्ट ट्रैप रील्स बनाने में इनके गुरुजी है। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ना, ये इन भाई साहब ने ही शुरू किया है। Breathe in, breathe out. Yes. Again, ma'am. Breathe in. Yes. Breathe out. Yes. Breathe out. Very good. Yes. Keep your hands like this. Keep them like this. Yes. Relax. Breathe in. Yes. Breathe out. Sir. Very वो good. क्या कहते हैं ना, पाइनियर, पाइनियर 2,000 years later. पाइनियर क्या, मतलब हाँ, जो इन्होंने इन सब चीजों का इजाद किया है। ठीक है, समझ गया। अपने YouTube चैनल से इन्होंने सबसे पहले ये इनके दिमाग में आइडिया आया, इनकी बत्ती जली कि मैं क्यों लड़के दिखा रहा हूँ, कौन ही देख रहा है मेरी रील्स, क्यों ना मैं 2-2 हज़ार रुपए में मॉडल्स लेके आऊँ, तो फिर बढ़िया धंधा चलेगा। पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि लोगों को देखना ही है ऑफ कोर्स। और इनके रील्स कौन देखता है? ये वही लोग हैं जो बेचारे उल्लू और ये ओल्ड बालाजी इन सब का जो सब्सक्रिप्शन नहीं अफोर्ड कर सकते। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है, वो जाते हैं इनकी रील्स देखने। बट जोक्स अपार्ट, आई डोंट नो कि कोई भी इन्हें कॉल आउट क्यों नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी लड़की या किसी को भी ये ऑड क्यों नहीं लग रहा है, या फिर ऑड लग रहा है बट लोग सिर्फ उनके कमेंट सेक्शन में ही जाके उनको गालियां दे रहे हैं। व्हाई नो बिग यूट्यूबर्स टॉकिंग अबाउट इट? आई डोंट नो। क्योंकि देखो, सेजल, काजल और ये जितनी भी लड़कियां हैं, ये जो थर्स्ट ट्रैप रील्स बनाती हैं, बेसिकली आपको पता है कि चलो इनसे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट कायरोप्रैक्टर जो एक कैटेगरी है, ये आती है हेल्थ केयर वर्कर्स में। बट ये जब ऐसे अश्लीलता फैला रहे हैं, क्लाउड के लिए मॉडल्स का यूज कर रहे हैं, एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। दे हैव अ कैमरामैन, दे हैव अ मॉडल हु इज शोइंग क्लीवेज, हु इज वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, और इससे भी भद्दी भद्दी रील्स हैं। मैंने तो आपको ये दिखाई नहीं है, आप जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो इनकी रील्स। एंड आई डोंट नो, मतलब आप क्या रिएक्ट करोगे मुझे नहीं पता, बट इट्स वियर्ड, इट्स रियली वियर्ड। और ये एक्चुअली तो मैंने वीडियो एक रोस्ट की तरह बनाया है, बट दिस वाज बेसिकली मोर फॉर योर अवेयरनेस एंड कॉलिंग आउट सच पीपल जो हेल्थ केयर के नाम पे, ठीक है, ये कर रहे हैं लोगों के साथ। कई हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल को एक उल्लू की मिनी सीरीज बना रखा है। और अगर मान लो कि ये लड़कियां मॉडल नहीं है, ये सच में कोई पेशेंट है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इनकी प्राइवेसी को जेपटाइज किया जा रहा है? मतलब तुम सोचो कि तुम अपने डॉक्टर के पास जा रहे हो, तुम्हें लगे हुए जुलाब, तुम चाहोगे कि तुम्हारा डॉक्टर उसकी वीडियो बना दे, और जब तक तुम घर आओ सबको पता चल जाए कि तुम्हें दिन में कितने जुलाब लगे हैं, किस कलर का था, क्या कंसिस्टेंसी थी? नहीं ना। और सुन, विग लगा के और एक छोटी ड्रेस पहन के मुंह उल्टा करके लेट जाती हूँ यहाँ सोफे में, मैं तेरी हड्डियाँ चटकाती हूँ, ठीक है? रील डालेंगे अपन कल, व्यूज ही व्यूज होंगे भाई, मजा आ जाएगा। अभी तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने, नहीं किए ना, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। क्यों नहीं करेया हैं? क्यों नहीं करेया? क्यों नहीं करेया? जब नहीं करोगे तो क्या पड़ेगा? थप्पड़ पड़ेगा ना। लाइक करते नहीं हो, वीडियो लगाओ, चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप?